आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 11 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए अपने पास क्या करा है कि एरिया ऑफ द रीजन एक्स कॉमा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वाई इज। अपने के पास क्या करा है इस रीजन से जो बॉन्डेड अपने के पास इस कर्व से जो बॉन्डेड रीजन है उस रीजन का एरिया निकालने के लिए। चलिए सबसे पहले अगर आप गौर से देखते हो तो दो अलग अलग इनइक्वालिटी दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई माइनस 2 इन पूरे का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 के बराबर दे रखा है। दूसरा इनइक्वालिटी क्या दे रखा है अपने के पास एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वाई के बराबर है। इस दोनों को सबसे पहले इक्वलिटी में बदल दीजिए, बदल सकते इक्वलिटी में। तो अपने के पास पहला जो इक्वलिटी हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएंगे, ठीक है, इक्वेशन में बदल दीजिए। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर और इक्वल टू आ गया ये 4 के बराबर और ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 वाई के बराबर। अब अगर आप गौर से देखते हो तो कुछ आपको दिख रहा है क्या, ये तो पैराबोला है, इसके बारे में बताइए कि ये है क्या। ठीक है, ये तो अपने पास पैराबोला है, ये अपने के पास सर्कल है जिसका अपने पास सेंटर 0,2 है। तो चलिए सबसे पहले अपने पास सर्कल बना लीजिए। सर्कल अपने के पास ये कुछ इस तरीके का सर्कल हो गया, हाँ या ना, सर्कल बनाने हैं इलिप्स ना बनाने हैं। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गया, ये सर्कल हो गया बराबर। अब इस सर्कल का अपने के पास सेंटर क्या दे रखा है 0,2। तो ये आ गया अपने के पास वाई एक्सिस, ये आ गया अपने के पास वाई एक्सिस और ये हो गया अपने के पास एक्स एक्सिस बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। अरे तुम सीधा हो जा। एक्स एक्सिस जो है ना इसके टेंजेंट होंगे, क्या होंगे, एक्स एक्सिस इसके टेंजेंट होंगे। इसको थोड़ा सा नीचे कर ले, ठीक है। तो एक्स एक्सिस अपने के पास क्या आ जाएंगे, इनके टेंजेंट हो जाएंगे बराबर। और अब इनके पास इसके सेंटर बताएं तो सेंटर ये वाले हो जाएंगे जो कि सेंटर जो दे रखा है अपने पास 0,2 के बराबर, 0,2 के बराबर। इतना तो देखने आ रहा होगा, ठीक है। 0,2 अपने पास इसके सेंटर हो गए। अब अपने पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 वाई, ये जो पैराबोला है ये क्या है, पैराबोला। तो ये पैराबोला का अपने के पास ग्राफ बनेंगे। तो पैराबोला अपने के पास अपवर्ड पैराबोला कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेंगे। ये अपने पास कुछ इस तरीके का ग्राफ अपने के पास बन जाएंगे। मैं मान करता हूं कि आपको ग्राफ बनाने आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा अपने पास अच्छे से बना दीजिए ताकि सिमेट्री भी तो दिखे। ये अपने पास कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। अभी तो ग्राफ बनाए, रीजन बताए कौन से रीजन, तो इससे जो बॉन्डेड रीजन है ये वाले भी रीजन है और नीचे वाले भी रीजन है। इस पैराबोला और इससे अपने पास कौन दो रीजन बॉन्डेड हो रहे हैं, ऊपर वाले भी और नीचे ये छोटा वाला भी। तो ऊपर वाला चाहिए छोटा वाला, ये देखिए। तो सबसे पहले अपने पास क्या करा है, सर्कल के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, यानी ये सर्कल के अंदर वाले अपने के पास ग्राफ के बारे में बोल रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर इससे इधर अपने पास कोई पॉइंट ले लीजिए, मान लेते हैं ये अपने के पास इधर ले लेते हैं इस साइड, मान लेते हैं यहाँ पर अपने पास 2,0 ले लेते हैं। जैसे ही 2,0 लेंगे तो क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यह क्या 4 क्या ये 0 से बड़ा है, हाँ। तो इसके अपने पास इधर चाहिए, बताइए इसके इधर और इसके इधर में अपने पास कौन से रीजन आ रहे हैं। तो अब इसी से बात है कि ये वाले रीजन आ रहे हैं, हाँ या ना, ये बताइए ये वाले रीजन और इधर अपने पास ये वाले रीजन, दोनों सिमेट्री है, किसी एक का एरिया निकाल लीजिए काम बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखते हो तो ये जो है ना अपने के पास ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट अपने पास 2,2 पे ही काटेगा। कौन से कर्व है अपने पास 2,2 पे ही काटेंगे। एक बार देख लीजिए, इस दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से अपने पास सॉल्व ही कर लीजिए ना। तो सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास इस एक्स स्क्वायर की जगह 2y डाल दीजिए, तो 2y प्लस टर्म्स y माइनस 2 का होल स्क्वायर और इक्वल टू 4 के बराबर। इस दोनों को लेकर के हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए सॉल्व कीजिए, तो आगे अपने पास क्या, एक्स स्क्वायर की जगह 2y डाल दीजिए पूरा, तो ये आ गया अपने पास 2y और प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर और प्लस टाइम्स आ गया 4 के बराबर माइनस टाइम्स 4y इक्वल टू आ गया 4 के बराबर। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। अब अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो ये आ गया वाई स्क्वायर और माइनस टाइम्स 2y इक्वल टू 0 के बराबर, यानी यहां से y का वैल्यू आ गया 0 और अपने पास कौन से आ गया 2 के बराबर। तो ये 0,2, तो ये आ गया y अगर 2 आ गया, y अगर अपने पास 2 आ गया तो x भी अपने पास 2 आ जाएंगे। तो 2,2 ये जो पॉइंट है 2,2 और ये भी पॉइंट अपने पास क्या जाएंगे 2,2। अगर आप गौर से देखते हो तो ये एक डायमीटर हो गया। अगर अपने के पास सेमी सर्कल के एरिया में से ये पैराबोला का एरिया माइनस कर देंगे तो वो अपने के पास काम बन जाएगा। एक चीज और होता है, अगर आप अपने के पास सेमी सर्कल के एरिया में से इस पैराबोला का एरिया अपने के पास बिना इंट्रीगेट किए हुए निकाल सकते हैं। यहां से अगर आप गौर से देखते हो तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, क्या ड्रॉ कर लेते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हम बिना इंट्रीगेट किए हुए बता रहे थे, ये परपेंडिकुलर और यहां से आगे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए बराबर। जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये अपने के पास ये हाइट बताइए, यहां से लेकर के यहां तक हाइट बता सकते हैं, डिस्टेंस बता सकते हैं। तो ये 2 और ये 2, तो ये 4 के बराबर हो जाएंगे। यहां से लेकर के यहां तक अपने पास किस आ जाएंगे, ये 4 के बराबर। तो अपने पास ये जो अपने पास पैराबोला है जिसके एरिया ए बोलते हैं, ठीक है, ये पैराबोला के अंदर वाला एरिया, ये वाला एरिया
जो अपने पास हम पिंक कलर से जो शेडेड किया है इस वाले का एरिया बताइए। इस वाले का जो एरिया होता है ना अपने के पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला? तो इसको अगर ए बोल रहे हैं तो ए इक्वल टू होता है अपने के पास 2/3 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ क्या है? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल कौन सा? ए बी सी और डी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। बताएं ए बी सी डी अपने किस बराबर? इंटीग्रेशन से भी सेम आंसर आने वाले, तो 2/3 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर जाएंगे? तो बताएं सिमिलर होनी चाहिए, ये बात का ख्याल रखना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेस 4 और हाइट अपने पास 2 के बराबर है, 4 को लिख दिया। सर आप ही तो लिखते हो सब कुछ, तो यह गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 के बराबर, यानी यह 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16/3 के बराबर। इतना स्क्वायर यूनिट अपने पास क्या आ जाएंगे? इसकी एरिया आ जाएंगे। किसके एरिया? तो ये जो अपने के पास ये पिंक कलर से शेडेड किए हैं और अपने के पास रिक्वायर्ड एरिया पूछ रखा है। रिक्वायर्ड एरिया अपने के पास किसके बराबर? ये जो अपने के शेडेड पार्ट है इसको हम इरेज कर देते हैं जब तक ये जो ए है वो निकाल लिए। अब अपने के पास रिक्वायर्ड एरिया बताइए। तो रिक्वायर्ड एरिया किसके बराबर जाएंगे? रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू हो जाएंगे ये अपने के पास सेमी सर्कल का एरिया। सेमी सर्कल का एरिया, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल और माइनस टाइम्स एरिया ऑफ ए। माइनस टाइम्स ए डायरेक्ट लिख देते हैं, लिख सकते हैं क्या? ठीक है, तो माइनस टाइम्स ए। ये सेमी सर्कल के एरिया में से अगर ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो ये दोनों एरिया आ जाएंगे। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब इसका रेडियस पता कितने? तो रेडियस तो काफी ज्यादा आसान है, यहां से लेकर ये सेंटर है तो रेडियस आपने किस पर आ जाएगा? 2 के बराबर, यानी पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो पाई आर की जगह अपने पास 2 है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2 और माइनस टाइम्स ए किसके बराबर आ जाएंगे? तो 16/3 के बराबर। यहां से सॉल्व करिए, यहां से सॉल्व कीजिए तो आपने किस आ जाएंगे? 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 2 पाई माइनस टाइम्स 16/3 के बराबर। और यही आपने क्या आ जाएंगे? इनके करेक्ट आंसर। अब देखिए कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो 2 पाई माइनस टाइम्स 16/3। तो 2 पाई माइनस टाइम्स 16/3 ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। अब देखिए ये जो हम कैसे लिख लिए, यहां पर हम एक चीज आपको डायरेक्ट हम लिखने का तरीका बताते हैं। इंटीग्रेशन से अगर आप बचना चाहते हैं तो ये अपने के पास कोई पैराबोला है, क्या अपने के पास? कोई पैराबोला, ये अपने पास पैराबोला है। एक अपने पास लाइन ड्रॉ कीजिए, जो कि लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि यहां पर अपने पास कट कर रहा है कहां पर? ए कॉमा ए पर, ठीक है। और यहां पर भी अपने पास ये कट कर रहा है कहां पर? ए कॉमा बी पर कट कर रहा है। मान लेते ए कॉमा बी पर, और ये भी अपने पास कहां पर कट कर रहा है? तो हम डायरेक्ट लिखने का तरीका बता रहे हैं, ए कॉमा बी। इंटीग्रेशन से बच जाएंगे अगर ऐसा है तो ए कॉमा बी। तो यहां से अपने पास क्या कीजिए? एक ये ड्रॉ कर लीजिए, क्या ड्रॉ कर लीजिए? ठीक है, तो ए कॉमा बी। तो यहां से जैसे ही ड्रॉ करेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस ए हो जाएंगे और यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस हो जाएंगे अपने किस बराबर आ जाएंगे? 2b के बराबर। हाँ या ना? 2b के बराबर। ये ए कॉमा माइनस बी होंगे ना, तो ए कॉमा माइनस बी, ए कॉमा ए। तो यहां से अपने पास ये जो शेडेड रीजन है ना, इस शेडेड रीजन का जो एरिया होगा जिसको अपने पास तत्काल के लिए क्या बोल लेते हैं? ए बोल लेते हैं। ठीक है, तो ये जो ए होता है ना वो अपने पास 2/3 ऑफ, इसका नाम कीजिए ए बी सी और डी। ठीक है, तो ये 2/3 ऑफ इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होता है। तो 2/3 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी के बराबर। अब ए बी सी डी अपने पास एक रेक्टेंगल बन गया जिसका हाइट है 2b। तो यहां से अपने पास डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि 2/3 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। तो यह गया अपने के पास 2ab के बराबर। बराबर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो आपको कोऑर्डिनेट पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर यूज किए और कुछ नहीं किए। ठीक है, तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। तो हम आपको कंसेप्ट भी बता दिए कि ये इसके बराबर होता है और हमेशा होता है। ठीक है, ये सिमिलर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कह दीजिए कि लो सर, क्या सर, तो नीचे हम करके दिखा देते हैं। ये सब नहीं करना है। ऐसा हो गया, ये अपने पास पैराबोला कुछ इस तरीके का दे रखा है। ठीक है, ऐसे में आप कर सकते हैं, लेकिन अपने पास ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें याद रखना होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर बन जाएंगे, यानी तो इंटीग्रेट करके भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे आपके पास जेईई मेंस के 11 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। ये कंसेप्ट आपको याद होनी चाहिए। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।